वो परमात्मा भी परमात्मा है, वो शिव भी शिव है, वो राम भी राम है, वो कृष्ण भी कृष्ण है, जो हमारी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करते जाता है और अपने गले से लगाने का प्रयास करता है। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र झगड़ा कर कर कह देता है कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, और वो शहर आ जाता है। उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, जैसे आपको कथा में कहा था, ताली थाली और प्याली, ये मित्र उसके बन गए। इतना अपने आप में वो डूब गया शहर में आकर कि केवल अपने लिए सोचना, किसी दूसरे के लिए विचार नहीं करना, अपने लिए खर्च करना, अपने लिए ही जीना, कभी भगवान का नाम नहीं लेना, कभी राम नाम, कभी कृष्ण नाम, कभी शिव नाम, कभी भगवान की भक्ति, कभी संत ब्राह्मण गौ माता को एक रोटी ना देना, कभी जल तक ना पिलाना। इतना व्यस्त हो गया वो। मित्रों ने उसको घेर लिया, बहुत धन मित्रों को दिख गया तो उसने उसको निचोड़ लिया। एक बात थोड़ी सी कड़वी है, पर हो सकता है आपको बुरी लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक भी तो लगी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपनी दौलत का और एक अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, इसका एक दौलत भी, अपने घर की दौलत पर भी किसी की दृष्टि मत पड़ने दो, और अपने घर की नारी पर भी किसी की दृष्टि मत पड़ने दो। जितनी ढकी हुई रहेगी, साइड जाओ तो वहां लोग आड़े टेढ़े वस्त्र पहनते हैं, सिर पे पल्लू तक नहीं रखते हैं, पर हमने देखा 7 दिन में एक का भी सिर उघाड़ा नहीं था, एक का भी सिर से पल्लू नीचे नहीं था। यह हमें देखने को मिला कि आपकी मर्यादा, आपका कायदा, आपका रहने का तरीका, आपका सत्संग श्रवण करने का तरीका कहीं ना कहीं आप संस्कारवान हैं, इसलिए आप संस्कारों में डूबे हुए हैं, और ये आपको सीख देता है। इस व्यक्ति ने शहर में जाकर अपने धन का दिखावा कर दिया। धन का दिखावा करा तो मित्रों की दृष्टि पड़ गई, और मित्रों ने उसके धन को निचोड़ना प्रारंभ कर दिया। होटल में जाना, मदिरा पीना, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, जुआ, सब गलत काम करना प्रारंभ करा, सब गलत काम कर। अब धीरे 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 बर्बाद हो गए। बर्बाद होने के बाद में मन में आया कि अब मैं कहाँ जाऊं। मित्रों के पास जाकर कहा कि मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं 5,000 रुपये में ये सब बिजली का बिल वगैरह जमा करने के बाद मैं अपने घर चले जाऊंगा, अपने पिताजी से मिल लूँगा, मैं तुम्हारा 5,000 भी चुका दूंगा। पर जो 5 लाख रुपए जीम गए, निचोड़ गए, वो 5,000 भी नहीं दे पाए। और वो मन में सोचने लगा कि अब मैं घर जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, मेरे पिताजी कहेंगे सब बर्बाद कर कर आ गया। फिर भी गया, गाड़ी के पैसे नहीं है, टैक्सी के पैसे नहीं है, पैदल गया,
पिताजी खेत पर काम कर रहे थे। पिताजी ने बेटे को देखा, बेटे की आंख में आंसू थे। बाप ने अपने हाथ फैलाए, बेटे को गले से लगा लिया। जिस बेटे ने अपना जायदाद का हिस्सा मांगा था, जिस बेटे ने संपूर्ण प्रॉपर्टी मांग ली थी, जिस बेटे ने प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब मांगा और सब नाश कर दिया, उसके बाद भी पिता ने उसको गले से लगा लिया, क्योंकि वो पिता है। उसी तरह जन्म लेने के बाद हमने अपना पूरा जीवन परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में समाप्त कर दिया। आखिरी में हम उस परमात्मा के पास जा रहे हैं, तो भी वो परमात्मा आपको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। मनुष्य पाप कर्म करते करते नहीं थकता, और वो परमेश्वर, वो परमात्मा, मेरा शिव बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू माफ करते नहीं थकता है। वो दे रहा है, कर रहा है और नित्य प्रति कर रहा है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये सब उसके हाथ में है। आप कितना कर रहे हो, आप कितना स्मरण कर रहे हो, आप कितना कीर्तन कर रहे हो, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हो, ये उसके हाथ में। वो सबसे परे है। आज कथा का 7वां दिन है, विदाई का क्षण है। शिव महापुराण भी यहाँ से चली जाएगी, आप भी अपने घर चले जाएंगे, हम भी यहाँ से कोटेश्वर के लिए चले जाएंगे। एक गीत पहले आप लोग बहुत गाया करते थे कि पहला संदेशा हमारा ससुर जी का आया, फिर कहे या डोकरा के साथ नहीं जाऊंगी। फिर दूसरा संदेशा हमारे जेठ जी का आया, तो कहा ये मुछंदर के साथ भी नहीं जाऊंगी। फिर आखिरी संदेशा पिया जी का आया, तो नंगे पैर दौड़ी चली जाऊंगी। ये गीत आप हमेशा गुनगुनाते रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, यही गीत हमारी जिंदगी में अटका हुआ है। जब आपने अगर शिव की भक्ति करी है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, एलईडी वालों एलईडी चालू करने का प्रयास करें, शीघ्र अतिशीघ्र। हो गई? पीछे की आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। यदि शिव भक्ति में डूबे हो, शंकर के भगवान के भजन में डूबे हो, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, सेवा में डूबे हो, कहीं ना कहीं संत, साधु, गुरुजन, गौ माता, माता पिता आदि की सेवा में डूबे हुए हो, तो चिंता मत करना। आखिरी में अगर यमदूत बंदी बनाने भी आ जाएं, तो कह देना हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। चित्रगुप्त महाराज भी आए और कहे कि हमारे साथ चलना होगा, तो मना कर देना। आखिरी में अगर जाऊंगी तो वो कैलाश अधिपति के साथ जाऊंगी, बाकी के किसी के साथ। अंतिम बिंदु है ये परमात्मा का चरण। जितनी घड़ी, जितने पल, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास परमात्मा ने एक एक गिन गिन कर आपको दी है कि इसमें आप भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, पर कोई नहीं करता। हम तुम्हारी बात क्यों करें, हम खुद भी इतना नहीं करते, तो दूसरे के लिए कहना क्या। प्रत्येक श्वास
21,600 श्वास। क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में राम जप लेता है? क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में कृष्ण जप लेता है? क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में शिव का नाम जप लेता है? नहीं नहीं। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर श्री शिवाय हम कह दें कि हम जपते हैं तो ये गलत बात है, नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय हो ही नहीं सकता। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय हाँ, नमस्तुभ्यम थोड़ा जपा पर उस नमस्तुभ्यम परमात्मा श्री शिवाय के लिए जपा। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय उस परमात्मा को नमस्तुभ्यम पाने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे- श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय आप में से कितने लोग हैं जो रोज रोटी खाते हैं, रोज भोजन करते हैं? शिवाय सभी करते हो ना? श्री करते हो ना? नमस्तुभ्यम कितना भोजन करते हो? दिन भर में कम से कम अंदाजा लगाना कि सवेरे के समय तुम लगभग 150 से 200 ग्राम भोजन करते हो। सब्जी, चावल, दाल, रोटी, पूड़ी, अचार, पापड़, सलाद, सवेरे का नाश्ता, चाय आदि का आदि सारा अंदाजा लगा लो। अगर पूरा अंदाजा लगाओगे तो 100-200 ग्राम प्रत्येक मनुष्य भोजन करता है। नमस्तुभ्यम श्री प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम भोजन हर मनुष्य करता है। नमस्तुभ्यम बोलो करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? अब ईमानदारी से बोलना, वो 200 ग्राम तुमने जो भोजन ग्रहण करा, वो 200 ग्राम क्या तुम्हारे पेट में रहा? नमस्तुभ्यम श्री शिवाय अरे बोलो जम के। नमस्तुभ्यम नहीं रहा। शिवाय वो 200 ग्राम पेट में नहीं रहा, पाचन क्रिया के द्वारा पचने के बाद वो श्री शिवाय मल के द्वारा निकल गया। श्री शिवाय अब 200 ग्राम भोजन में से नमस्तुभ्यम 20 बूंद खून की बनती है। नमस्तुभ्यम कितनी बूंद बनी है? शिवाय नमस्तुभ्यम 20 बूंद खून की बनी। नमस्तुभ्यम और वो 20 बूंद खून की बनने के बाद वो 20 बूंद खून की नमस्तुभ्यम तुम्हारे काम की नहीं है, नमस्तुभ्यम केवल श्री 20 बूंद की एक शिवाय बूंद नमस्तुभ्यम ताकत शिवाय शरीर को मिलती है। वो एक बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती रहती है। जरा विचार करिएगा, श्री शिवाय 7 दिन की कथा तुम्हारे भीतर रहे ना रहे, 7 दिन तुमने जो 3-3 घंटे कथा सुनी, वो 21 घंटे की कथा तुम्हारे अंदर रहे ना रहे, क्योंकि बाकी की तो सब निकल जाती है। पर 7 दिन की कथा में से अगर एक बूंद भी, एक मिनट की भी कथा आपके अंदर उतर गई तो महादेव को मिलने में देरी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बूंद नमस्तुभ्यम बहुत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज्यादा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री 200 ग्राम भोजन खाया जरूर है, पर सब निकल गया है महाराज। 20 बूंद बचा, 20 बूंद में से भी एक बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती रहती है। 20 बूंद में से एक बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती है। उसी तरह 1 मिनट का किया गया भजन, संकीर्तन, सत्संग, शिव नाम, भगवान का भजन, वो हमारे जीवन को परमात्मा तक चलाता रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री कितना शिवाय भजन कर रहे हो? नमस्तुभ्यम श्री शिवाय वो मूल नहीं है। नमस्तुभ्यम श्री कई लोग कह देते हैं गुरुजी शिवाय मैं तो सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठती हूँ, कम से कम 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ। हमने कहा इतनी देर तक पूजन में क्या क्या करती हूँ? अरे गुरुजी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ, गीता जी का पाठ करती हूँ, भागवत जी का पाठ करती हूँ, फिर इसके बाद मैं माला लेकर बैठती हूँ, फिर माला जपती रहती हूँ। एक माला राम जी की करी, एक कृष्ण जी की करी, एक शंकर जी की करी, एक हनुमान जी की करी, एक इनकी करी, एक उनकी करी, इसके बाद गुरु मंत्र की करी, फिर उसके बाद में मैं फिर भगवान को दिया लगाती हूँ, फिर भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर बस इसे करते 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 सुबह 9 बजे से 11 बज जाती है। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय पूजन में टाइम तो लगता है ना। श्री शिवाय हमने नमस्तुभ्यम कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं 9 बजे से 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ, उसके बाद भी परमात्मा मुझे मिलता क्यों नहीं है? उसके बाद भी मेरे भीतर शांति आती क्यों नहीं? मेरे हृदय में, मेरे चित्त में एकांतता आती क्यों नहीं है? हमने कहा जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहले के संबंध में और आज के संबंध में अंतर होता है। नमस्तुभ्यम पहले का जो संबंध होता था शिवाय
लड़का लड़की को, केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, उतनी देर में लड़की लड़के को, लड़का लड़की को देख लेता था और संबंध पक्का हो जाता था। वो 7 जन्म तक चलता था। आज के ज़माने में जैसे तुम 9 बजे से 11 बजे तक पूजन कर रहे हो, उसी तरह आज का संबंध होता है। लड़का लड़की को दिखाया जाता है, होटल में बिठाकर 2 घंटे बात कराई जाती है, फिर पक्का हो जाता है रिश्ता। रात को 2-2, 3-3 बजे तक बात में लगे रहते हैं। 4 साल शादी टिकती है और उसके बाद तलाक हो जाता है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले का जो संबंध हुआ था, उस संबंध में केवल 1 मिनट के लिए निगाह मिली थी, संबंध पक्का हो गया था, 7 जन्म तक चला था। कोई अदालत नहीं गया, कोई तलाक नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और आज के ज़माने में इतना दिखाया, घंटों तक बिठाया, बातचीत कराई, सब कुछ हुआ, रात रात भर बात करी, उसके बाद भी संबंध अदालत में पहुंच गया। बस यही शिव पुराण कहती है, ये जरूरी नहीं कि तुम 4 घंटे तक मंदिर में बैठो, ये जरूरी नहीं कि तुम 2 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे तक शिवालय में बैठे रहें, ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे तक साधना में बैठे रहें, तब साधना में लीन रहें। शिव पुराण कहती है, एक क्षण का भी अगर प्रेम से, आनंद से, हृदय से 1 मिनट का भी अगर भगवान से मिलन हो जाए और वो सही हो जाए, तो समझ लो कि रिश्ता पक्का। 1 मिनट, 1 क्षण, 1 पल, 1 घड़ी, ज्यादा नहीं, बहुत उतना। तुलसी बाबा जी तो कहते हैं आधी में पुनी, बहुत उतना। कल कम से कम 7 से 8 लाख लोग, 8 लाख भक्त इस ग्रेटर नोएडा की कथा में थे। 3 बार पर्चे आए, 2 से 3 बार पर्चे भेजे गए, जजमान ने भी भेजे, बाहर से भी पर्चे आए कि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरे ग्राउंड भरे हुए हैं, रोड भरी हुई है, जनता रोडों पर बैठी हुई है, दरवाजा 1 नंबर गेट का द्वार तोड़ दिया गया है, जनता बैरिकेडों पर चढ़ गई है, दीवालों पर चढ़ गई है, बिल्डिंगों पर चढ़ गई है। 3 बजे के करीब में पर्चा आया कि कथा को विराम दे दिया जाए, पर कथा लगातार चलती रही। प्रशासन ने भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुला ली और पूरे कार्य को संभाल कर कथा को आगे बढ़ा दिया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, जो आपने कल अपार जन समुदाय को यहाँ पर चुटकी में संभाल लिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। 3 बार पर्चा भेजा गया कि कथा 3 बजे के करीब में बहुत भीड़ हो गई है, कहीं रास्ते नहीं है, पूरी रोडें भरी हैं, गाड़ियां भरी हैं, जनता आए जा रही है, थोड़ा सा चिंता व्याप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय आज भी तुम ढेर भरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारी माता जी कहती हैं, महाराज जी, हमारी माता जी बोलती हैं कि कथा कि तुम पहले सूचना ही मत दो कि अगली कथा कहाँ पर। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय कथा की सूचना ही मत दो कि अगली कथा कहाँ। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब की बार हमने यही करा। नमस्तुभ्यं। अब ये कथा चल रही थी तो हमने इसकी कथा की सूचना 3 दिन तक नहीं दी, पर चौथे दिन तो देना पड़े ना कि कोटेश्वर में कथा है, कि कोटेश्वर वाले चिंता में आ जाएं कि हमारी कथा है कि नहीं है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय ये नमस्तुभ्यं शंकर की भक्ति है, ये और कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों की जो विश्वास है, यहाँ मिलता क्या है? केवल भरोसा, केवल विश्वास, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय और कुछ नहीं। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यहाँ कुछ